पलवल चौपाल की चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ नरेंद्र कुमार गर्ग जुड़े हुए हैं, जो हथिन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। उनसे चुनावी चर्चा में आज हम बात करते हैं। सर, पलवल चौपाल पर सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आप हथिन विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं, किस तरह के मुद्दे हैं, किस तरह की समस्याएं आप देखते हैं क्षेत्र में? मैं जो मेन चीजें नोट करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हमारे समाज में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो उस बेरोजगारी के लिए मतलब मेरा ये है कि चाहे हम प्राइवेट इंडस्ट्री के माध्यम से कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज को वहाँ इन्वाइट करें और सरकार से अपने विनती करके कि भी हमारे यहाँ पर नौकरियों का कुछ सिस्टम बनाया जाए, तो उस तरह से हम हमारे बच्चों को रोजगार मिले ताकि वो नशे वगैरह से दूर रहें और अपने जीवन यापन को ढंग से करें। आपके पिताजी भी कई बार वही गांव के जो है सरपंच रहे हैं, उन्होंने भी कांग्रेस की सीट से दावेदारी की थी विधानसभा क्षेत्र से। उनके कार्यकाल मेरे पिताजी 3-4 बार सरपंच रहे हैं बहीन गांव से, और उनका काफी मान सम्मान रहा है, लोगों ने काफी उनको प्यार दिया है, और उन्होंने कांग्रेस की मतलब 1-2 बार दावेदारी भी की है कांग्रेस टिकट से। वायदी भी उनको खैर नहीं मिल पाई टिकट, तो बाकी लोगों का प्यार पूरा मिलता रहा है हमको। क्या लगता है इस बार कांग्रेस पार्टी आप पर भरोसा जताएगी? नहीं, बिल्कुल मुझे पक्का यकीन है कि इस बार मेरे को कांग्रेस की टिकट मिल जाएगी। अगर मैं हथिन विधानसभा क्षेत्र में युवाओं के लिए शिक्षा की बात करूं, रोजगार की बात करूं, तो किस तरीके के माध्यम की व्यवस्था आप करेंगे वहां पर? हम सरकार के माध्यम से ये करेंगे कि भी वहाँ पर कॉलेज खोले जाएं, कुछ प्रोफेशनल कॉलेज खोले जाएं जिनमें मतलब बच्चों को रोजगार से संबंधित शिक्षा दी जाए, और वहाँ पर अच्छे मतलब हॉस्पिटल वगैरह हो और आने जाने की व्यवस्था अच्छी हो, ताकि लोगों को मतलब अच्छी जिंदगी जिए, और अपने जो गांव है, जो गांव लगते हुए गांव है, उनमें सारी सहूलियत हो, मतलब ताकि वहाँ पर पानी की, बिजली की अच्छी व्यवस्था हो, ताकि लोग मतलब गांवों से शहरों की तरफ नहीं भागे, बल्कि ऐसा माहौल बने। मैं तो कोशिश करूंगा ऐसा माहौल बनाने की कि लोग बल्कि गांवों से, शहरों से गांव की तरफ रहने के लिए इच्छुक रहेंगे कि हाँ, गांवों में जिंदगी बेहतर है। आप राजनीति में ही क्यों आना चाहते हैं? मतलब मुझे लगता है कि शायद राजनीति के माध्यम से ही कुछ लोगों का भला किया जा सकता है। वैसे मतलब मुझे लोगों की सेवा करने से मतलब है, अब उसका मुझे लगता है शायद राजनीति में ही इसका मौका ज्यादा मिल सकता है लोगों से। हथिन विधानसभा क्षेत्र से और भी कैंडिडेट हैं, हर्ष कुमार हैं, वो भी मैदान में हैं, चौधरी इजराइल हैं, वो भी मैदान में हैं। क्या लगता है? वो भी कोशिश कर रहे हैं, और मतलब मुझे लगता है कि इस बार हथिन क्षेत्र से कांग्रेस का प्रोग्राम यह है कि नए उम्मीदवार को टिकट दी जाए, और जहां तक मुझे लगता है कि मेरे से लोगों का काफी प्यार है, और लोगों की मतलब वहां तक आवाज भी पहुंची है, और 10 साल तक भी इनको टिकट दीजिए और इनको हम जिता के भेजिए। अभी हाल ही में एनएल और बसपा का भी गठबंधन हुआ है, फिर बीजेपी से भी सीधी टक्कर है। इसको किस नजरिए से देखते हैं? किसे लीड दे पाएंगे आप? मुझे तो लगता है, देखो मैं औरों के बारे में तो नहीं कहता, पर मुझे लगता है कि मैं इस सीट को बिल्कुल बड़ी आसानी से निकाल पाऊंगा, अगर मुझे कांग्रेस का आशीर्वाद मिल जाता है तो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे को टिकट मिलेगा। और यदि पार्टी हाईकमान टिकट नहीं देती है तो क्या निर्दलीय लड़ने का सोचेंगे? नहीं, बिल्कुल निर्दलीय लड़ने का कोई विचार नहीं है। जैसे फिर पार्टी हाईकमान के आदेश होंगे हमारे लिए कि भी ये काम करना है, तो हम उसी ढंग से काम करेंगे। हमें पूरी तरह से अपनी पार्टी हाईकमान पर भरोसा है, और वैसे मुझे मतलब जैसे कई जगह से एक विश्वास दिलाया गया है कि आपको टिकट हम देंगे, अपना आप मैदान तैयार कीजिए। अभी किसानों के लिए सेम की समस्या काफी लंबे समय से बनी आ रही है क्षेत्र हथिन विधानसभा क्षेत्र में, उसको लेकर के किस तरीके के तैयार किया है आपने मुद्दे की लिस्ट? उसके लिए भी हम प्रॉपर ढंग से तैयार करेंगे। बाकी सोच रखा है, एक ये छोटा वो नहीं है कि छोटे शब्दों में बयान किया जा सके, लेकिन इसके बारे में हम बिल्कुल बैठ करके अपने साथियों के साथ में, मित्रों के साथ में, एरिया के लोगों के साथ में, और बिल्कुल उस समस्या को हम हल करेंगे। महिलाओं की शिक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर क्षेत्र में किस तरह की व्यवस्था आपके माध्यम से होगी? ये होगा कि अपने नजदीक में स्कूल कॉलेज होंगे, कॉलेज स्कूल तो हैं कई, खैर तो सब कॉलेज और ऐसे खोले जाएंगे ताकि मतलब हर 4-5 किलोमीटर की दूरी पर, 5-7 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज मिल सके, ताकि सभी लोग, लड़कियां लड़के उसमें पढ़ें,
और अच्छे मतलब वहाँ पर एजुकेशन की व्यवस्था की जाएगी। उनका आने जाने का वहाँ पर जैसे जो भी स्टाफ है या वाहनों का प्रॉपर इंतजाम किया जाएगा और बस व्यवस्था भी वहाँ प्रॉपर की जाएगी ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। और क्या कहना चाहोगे, क्या चाहती है क्षेत्र की जनता इस बार? जनता तो फिर हमेशा से यही चाहती है कि उनके बच्चों को रोजगार मिले और मतलब आपसी तनाव भी कम रहे। तो और दूसरा ये है कि हमारे बच्चों में आजकल जो मैं महसूस करता हूँ कि नशे की आदत बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, वो समाज के लिए अल्टीमेटली खराब है। तो इसमें मतलब फिर लोगों को भी इसमें वो करना चाहिए अपना तरीका बनना। लेकिन हम जब हमारे पास थोड़ा कुछ एक हम सरकार में होंगे या हमें लोग जब एक पावर देंगे तो हम उसमें और सक्रिय ढंग से काम करते हुए इन समस्याओं के बारे में तरीके से समाधान निकालेंगे। आखिरी सवाल, मौजूदा विधायक के कामकाजों को किस नजर से देखते हैं आप? वो जो मतलब जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मैं चाहता हूं कि भी एरिया में इस तरह की तरक्की हो, इस तरह के काम हो, उसके हिसाब से मतलब कोई मतलब रिजल्ट नहीं है एरिया में। तो मैं ये कहना चाहूंगा। बाकी मैं अपनी तरफ से ये है कि जब मेरे को मौका मिलेगा तो मैं पूरी ईमानदारी से, मेहनत से और लोगों के सहयोग से काम करूंगा और आपस में जो लोगों के कुछ वो हैं रंजिश हैं उनको खत्म करने का भी काम करूंगा। मतलब मेरा तो ये है कि अगर मेरे को सेवा का मौका दिया तो हम सबको एक नजर से देखते हुए और बढ़िया काम करेंगे और लोगों का मतलब अच्छा रहन सहन करने की क्या आपने नौकरी से वीआरएस चुनाव लड़ने के लिए लिया था? हाँ, इसको कुछ इसी तरह से कह सकते हैं। मैं पूरी कहानी तो नहीं बता सकता, लेकिन इसको मतलब ये भी इसका एक अब राजनीति में आगे बढ़ना मतलब नहीं, मेरे को कुछ हाईकमान की तरफ से इशारा था, ऊपर से मेरे शुभचिंतक हैं उनका इशारा था कि भी आप वीआरएस लीजिए और हम आपको मतलब आपके माध्यम से एरिया का मतलब भला करना चाहते हैं, इसलिए मतलब ये भी एक फैक्टर था जी। तो हथिन विधानसभा क्षेत्र से नरेंद्र गर्ग जी आज हमारे साथ चुनावी चर्चा में जुड़े हैं, जो हथिन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। वह शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, किसानों की सेम की समस्या को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें वे विधायक के तौर पर सुलझाना चाहते हैं इन समस्याओं को। ऐसी ही पलवल चौपाल की चुनावी चर्चाओं में आप जुड़े रहें, ज्यादा से ज्यादा खबरों को शेयर करें कमेंट्स में। धन्यवाद।